जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा टफ न्यूमेरिकल, जिनको देखकर बच्चों के दिमाग में पहले ही डर आ जाता है। वे सोचते हैं इन क्वेश्चन को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब दिमाग में डर आ गया। जब डर आ गया तो क्वेश्चन को टच भी नहीं करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो टफ न्यूमेरिकल होता है वो सबसे ज्यादा इजी बनाकर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मात्र 5 या 10 सेकेंड में किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों की करीब 10 से 15 क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस करके बताएंगे कि किस प्रकार से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई 5 ओम या 10 ओम या 15 ओम या 20 ओम का कोई एक मोटा तार है, जिसको हम किसी मशीन की सहायता से पतले तार में खींच रहे हैं, और जो खींचा गया पतला तार है वो पहले वाले तार से 10 गुना ज्यादा लंबा है। तो नया वाला तार होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो दोस्तों इसका जो लंबा प्रोसेस है बहुत ही लंबा है। अगर उससे लगाएंगे तो आप करीब से करीब 15-20 मिनट ले जाएंगे, जिससे आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है क्वेश्चन वो कभी कभी बहुविकल्पी में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। बच्चे उसको छोड़ देते हैं या फिर तुक्का लगा देते हैं, तुक्के में आंसर गलत हो जाता है। दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो इस वीडियो में आप लोगों से बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे मान लो हम पहले इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे क्या है, जैसे कहा जाए कि 10 ओम का प्रतिरोध है, मतलब 10 ओम प्रतिरोध का तार है। ऐसे कह दिया जाए कि जो तार है उसका प्रतिरोध 10 ओम है और उसको 3 गुनी लंबाई में खींच दिया गया है, मतलब उसकी जो लंबाई है 3 गुनी बढ़ा दी गई, पहले से 3 गुना ज्यादा लंबा कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है, R डैश बराबर होता है N स्क्वायर R। ये एक फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या है, नए तार का प्रतिरोध, इसका मतलब क्या है, पुराने तार का जो प्रतिरोध रहा होगा। N स्क्वायर का मतलब आपने कितना गुना खींचा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितने भी गुना खींचा गया तार है वो यहां पे रख देना है। अब जैसे सिंपल सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि जो तार है उसका प्रतिरोध 10 ओम है, मतलब R बराबर आपने लिख लिया कितना है, 10 ओम है, और उसको प्रारंभिक लंबाई से 3 गुना ज्यादा लंबा खींच दिया गया है, मतलब N का मान उसने बता दिया है कि 3 गुना है, मतलब 3 गुनी लंबाई कर दी गई। चलिए बता देते हैं। R डैश बराबर क्या हो जाएगा, N स्क्वायर R, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू R का मान रख देंगे, 10 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब R डैश बराबर 9 इंटू 10, मतलब क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 9 दहम 90। दोस्तों ये नए तार का प्रतिरोध हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से हमने लगा दिया। अगर दोस्तों इसको लंबी प्रक्रिया से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी दोस्तों लास्ट में बताएंगे ये कैसे फार्मूला बना, ये कैसे फार्मूला निकला। अभी पूरा इसका लॉन्ग मेथड हम आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जैसे दोस्तों एक तार हम इसी तरह से और ले लेते हैं कि जैसे मान लो कोई तार है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, फिर 3 गुनी लंबाई का कर दिया गया। तो कुछ बच्चे तो माइंड में ही सॉल्व कर देंगे। 5 ओम का प्रतिरोध है, 3 गुनी लंबाई का मतलब 3 तरह का 9 पना 45 ओम आएगा। मतलब बच्चे समझ जाएंगे कि अच्छा 3 गुनी लंबाई का है, तो मतलब 3 का स्क्वायर और कितने तार का प्रतिरोध मतलब तार का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। रखेंगे 5 ओम, तो क्या करेंगे, 3 तरह का 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 9 पना 45 ओम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों बहुत ही आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मतलब मजा आ जाएगा, कहेंगे वाह क्या गजब का दे दिया ट्रिक। जैसे दोस्तों अब थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा हम और थोड़ा सा लेवल बदलते हैं। लेवल हम किस प्रकार से बदलते हैं, जैसे मान लो अगर कह दिया जाए कि कोई एक तार है जिसका प्रतिरोध 16 ओम है। प्रतिरोध कितना है दोस्तों, 16 ओम है। कोई एक मोटा तार है जिसका प्रतिरोध कह रहा है 16 ओम है, लेकिन उस तार को पिघला दिया गया, पिघलाकर गर्म किया गया, फिर उस तार को पहले वाले तार से आधी लंबाई में खींचा गया। तो नए वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब जो तार पिघलाकर बनाया गया वो उसकी आधी लंबाई का किया गया।
अब दोस्तों आधी लंबाई का मतलब पहले करीब रहा होगा 10 मीटर का, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब कितना कर दिया गया 5 मीटर का, मतलब आधी लंबाई का कर दिया गया। तो दोस्तों हमें लंबाई तो मालूम नहीं है, तो लंबाई नहीं मालूम है तो मतलब हम मान सकते हैं उसकी 1 मान लें, आधी लंबाई मतलब 1/2 कर दिया गया, उसका हाफ कर दिया गया है। तो मतलब फार्मूले में यही लगाएंगे, तो r डैश बराबर क्या होता है n स्क्वायर r, तो यहां पे n स्क्वायर क्या किया जाएगा, आधा रख दिया जाएगा क्योंकि आधी लंबाई का हो गया है। तो क्या हो जाएगा r डैश बराबर, आधा को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 हाफ स्क्वायर इंटू r कितना है 16 ओम है। तो यहां क्या हो जाएगा r डैश बराबर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इंटू 16, 4 से 16 को काट दो, 4 चौके 16, मतलब r डैश बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। उस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। दोस्तों एक बात और जानो, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये चीज जानो, तार जितने पतले होते हैं उनका प्रतिरोध उतना ज्यादा होता है, और तार जितने मोटे होते हैं उनका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। आप दोस्तों इसको बेसिक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे जो पतला तार है इसको आप गांव की कच्ची सड़क कह सकते हैं, या मतलब गांव की एक छोटी रोड या सकरी रोड कह सकते हैं, पतला तार है जिसमें लोगों को चलने में दिक्कत होती है। मतलब अगर एक साधन जा रहा है दूसरा इधर से आ गया तो एक दूसरे को क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। इसी प्रकार से तार में भी होता है, अगर पतला तार है तो इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो अगर अपोजिट से भी कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो उनको क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होती है, मतलब इसमें प्रतिरोध या बाधा बहुत ज्यादा होता है। अगर मोटा तार है दोस्तों, अगर मोटा तार है तो उसमें प्रतिरोध कम होती है, मतलब बाधा कम होती है। मोटा तार आप अपने एग्जांपल समझ सकते हैं, हाईवे है, हाईवे का मतलब बहुत चौड़ी सड़क है, दो साथ एक जा सकते हैं, दो ट्रक एक साथ जा सकते हैं, उधर से भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बगल से निकल जाएगा, इतना चौड़ा होता है। तो दोस्तों अगर मोटा तार है मतलब इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह है, वो आराम से टहलते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर पतला तार है तो उसमें फिर जगह कम पड़ जाएगी, इसीलिए पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। दोस्तों ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, अगर पतला तार है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा और मोटा तार है तो प्रतिरोध कम होगा। अब दोस्तों इसी में थोड़ा सा हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन हम बुक से ले लेते हैं, जो आपके बुक में दिया गया है, देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। जैसे आपसे कहा जाए कि तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार हैं, मतलब तांबे के 2 तार हैं जिनका द्रव्यमान समान है, ए व बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से 2 गुनी है। यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम हो तो तार बी का प्रतिरोध की गणना करना है। मतलब दोस्तों 2 तार हैं, ए और बी हैं। हम पहले यहां पे लिख लेते हैं, तार एक तार ए है, दूसरा तार क्या है बी है। पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर इसी फार्मूले से हम इसको भी लगा के दिखाते हैं किस प्रकार से लगाया जा सकता है। दोस्तों तार ए का प्रतिरोध दे रखा है, मतलब इसका प्रतिरोध वो कह रहा है कि 160 ओम है। क्वेश्चन में कह रहा है तार ए का प्रतिरोध क्या है 160 ओम है, और हमें तार बी का बताना है। ठीक है, कोई दूसरा तार है, इसका जो हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब इसकी जो आर की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब जरा देखो, ये कह रहा है कि जो तार है ए तार है वो बी तार से 2 गुनी लंबाई का है। मतलब तार जो है 2 गुना है किसका, बी का, मतलब बी जो है आधा है ए का। हम ऐसे समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के ओरली, अगर ए 2 गुना है बी से, मतलब बी जो है वो आधा है, बिल्कुल बी आधा है ए से, मतलब नहीं समझे बात। हम कह रहे हैं बी वाला जो तार है और ए वाले तार से 2 गुना है, मतलब ए वाला तार, मान लो अगर ए वाला तार 2 है तो बी वाला तार क्या है 1 है, मतलब आधा है। बी वाला तार क्या है आधा है। तो हम प्रतिरोध कैसे निकाल सकते हैं, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर निकाल सकते हैं। तो आर डैश बराबर एन स्क्वायर का मतलब, अब देखो क्योंकि हमें बी तार का बताना है तो बी तार ए वाले तार से आधा है, तो आधे को दोस्तों हम कैसे समझते हैं, आधा मतलब 1/2, तो रख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर इंटू आर, कितना दिया गया 160 ओम, 160 रख देंगे। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 160 ओम, इसको कट कर देंगे, 4 चौके 16, 4 शून्य शून्य, मतलब आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। जो तार बी का प्रतिरोध निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लंबे पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लगाना है। दोस्तों इस तरीके से भी आप लगा देंगे तो पूरे मार्क्स आपके एग्जामिनर जो है वो पूरे मार्क्स देंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं केवल हम जानते हैं, वी नो दैट,
फार्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे क्योंकि ये फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। अब दोस्तों इसी में थोड़ा सा और हम टफ लेवल के क्वेश्चन लेकर आप लोगों को दिखाते हैं कि उनको भी किस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। और दोस्तों इसकी फिर बाद में हम बताएंगे, बेसिक लेवल भी बताएंगे ये फार्मूला आया कहां से है। जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, किसी धातु के 20 सेंटीमीटर तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध प्रतिशत में वृद्धि की गणना कीजिए। दोस्तों कहा जाता है तार की लंबाई को इसको कह सकते हैं तार की लंबाई। दोस्तों इसको हम उसी तरीके से भी बताएंगे किस प्रकार से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तार की लंबाई वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इस तार की लंबाई को इस बार गुनी के रूप में ना कहकर ये कह रहा है कि 25% बढ़ा दी गई है, मतलब तार की जो लंबाई है वो 25% बढ़ा दी गई। दोस्तों हमको L बराबर पहले लिख लेते हैं, R बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बेसिक लेवल पहले बताते हैं, फिर उसके बाद हम मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप शॉर्ट टिक में किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी बताएंगे। L बराबर हमने लिख लिया क्या है 20%। अच्छा 20 सेंटीमीटर, उसको 25% बढ़ा दिया गया, मतलब अगर इसी का हम 25% कर दें, 20 का अगर 25% निकालो, 20 का 25% निकालो तो क्या होगा दोस्तों, ये अगर निकालोगे तो 20 पंचे 100 और 55 25, मतलब 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दी गई। मतलब जो नया तार की लंबाई आई L डैश, वो क्या आया दोस्तों, क्या आया वो चीज 5 और बढ़ा दो तो 20 में 5 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये L डैश आ गया। अब दोस्तों हमें सबसे मेन काम ये करना है कि हमें सबसे पहले तो प्रतिरोध निकालना है दोनों तारों का। जब तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर रही होगी तब प्रतिरोध बताना है, और जब 25 सेंटीमीटर रही होगी तब बताना है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, कौन सा, R डैश बटे R बराबर L, R डैश बटे L बराबर होता क्या है L2 बटे L1 इंटू A1 बटे A2। ये एक फार्मूला होता है, अभी बताएंगे ये फार्मूला आता कैसे है। जैसे अगर R बराबर क्या होता है रो L बटे A होता है, तो ये मान लो अगर R1 निकालना चाहो तो ये R1 हो जाएगा, दूसरा अगर निकालना चाहो क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा रो L बटे यहाँ हो जाएगा A, इसका A1 मान लो, इसमें मतलब L2 A2 मान लो, रो दोनों में सेम होगा विशिष्ट घनत्व, ये कट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा L1 बटे A1, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा A2 बटे L2, A2 बटे L2। लेकिन दोस्तों इसमें देखो हमें बताना है R डैश, मतलब R2 बटे अगर R1 निकालना है, R2 बटे अगर R1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L2 बटे L1 इंटू A1 बटे A2। दोस्तों ये हो जाएगा। हम थोड़ा सा बेसिक लेवल इसलिए बता रहे हैं, पहले आप लोग थोड़ा जाने, उसके बाद इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से दूसरा अगर क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे दोस्तों अब यहाँ पे देखो L2 बटे L1 का मान अगर रखा जाए तो L2 को हम कह सकते हैं ये वाला है और L1 को कह सकते हैं ये वाला है। मतलब हम अगर कहें R डैश बटे R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश बटे R बराबर हो जाएगा 25 बटे 20 इंटू 25 बटे 20। दोस्तों A1 बटे A2 का भी मान सेम होगा, अभी बताएंगे कैसे सेम होगा। 25 बटे 20 ही कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों जब तार को खींचा जाता है, मोटे तार से पतले तार में खींचा जाता है तो तार का आयतन सेम होता है। और दोस्तों आयतन होता क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हम इसको आयतन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आयतन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई, मतलब क्षेत्रफल इंटू लंबाई A इंटू L लिखा जा सकता है। तो मान लो पहले तार का AL है, दूसरे तार का क्या है A डैश L डैश है, तो अगर हम इससे L बटे L डैश बराबर निकालें तो A बटे A डैश, मतलब A डैश बटे A आता है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आती है। अगर जो A1 बटे A2 की वैल्यू आएगी वही L2 बटे L1 की वैल्यू आएगी। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हम कट कर लेंगे, 5 से कट करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, यहाँ कट करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा R डैश बटे R बराबर, ये बचा 55 25 और ये बचा 4 चौके 16। दोस्तों ये दोनों के मान निकल आए, ये दूसरा प्रतिरोध है मतलब दूसरे तार का 25 ओम है और ये पहले तार का कितना है 16 ओम है। इतना प्रतिरोध दोस्तों बढ़ जाएगा। अब हम ये इसको बतानी है कितना परसेंट में वृद्धि हो जाएगी, तो परसेंट में वृद्धि बराबर फार्मूला होता है दोस्तों R डैश, मतलब कितना बढ़ा प्रतिरोध, पहले कितना था बटे पहले वाला इंटू 100, ये फार्मूला होता है। इंटू 100 अगर परसेंट में बताना है तो चलिए दोस्तों निकाल देते हैं इसको आसानी से हम। R डैश कितना है मेरे पास 25 है तो रख देंगे 25 माइनस का 16 बटे 16 इंटू 100, ये 16, ये दोनों के मान है। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 25 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 बटे 16 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा कट करके छोटा कर लेंगे,
अगर इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और 2 से कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 25 नवैया 225, मतलब अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 225/4 हो जाएगा दोस्तों। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 बचे 2, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। दोस्तों ये इसका हो जाएगा प्रतिरोध में इतना % प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दोस्तों यही हमें बताना था। देखो ये हमने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड इसलिए बताया ताकि आप लोगों को मतलब बेसिक नॉलेज भी रहे, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से बढ़ा है, इतना % बढ़ा है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि 500% फिक्स है, मान लो पूछा जाता है, या % में वृद्धि पूछेगा या पूछेगा कि नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों अब इसी के अकॉर्डिंग एक हम और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कह दिया जाए कि तार की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और दोस्तों उसका जो मतलब जो 30 सेंटीमीटर है और उसका जो लंबाई है 50% बढ़ा दी गई, तब नया प्रतिरोध क्या होगा। तो कुछ बच्चे तो तुरंत समझ जाएंगे, 30% लंबाई है मतलब L कितना है 30 है, और 50% लंबाई बढ़ा दी गई मतलब इसका 50% वो खट से निकाल लेंगे। जब 50% आप निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 तियां 15 होगा, 15 होगा मतलब पहली 30 थी तो अब कितनी हो जाएगी 45, मतलब L डैश जो तुम्हारा आएगा वो क्या आ जाएगा 45 आएगा। खट से वो निकालेंगे R डैश बटे R बराबर दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 45/30 इंटू क्या करेंगे 45/30, 15 से काट देंगे, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 दूनी 30, 15 तियां 45। दोस्तों ये हो जाएगा 15 दूना 30 और ऊपर 15 तियां 45, 3 तरह का क्या हो जाएगा R डैश बटे R बराबर हो जाएगा 3 तरह का 9 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। % निकालना है तो खट से बता दो, % में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 9 - 4/4 इंटू 100, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 बचे 2 होगा 20, 4 पंचे 20, 9 में 4 घटा कितना हो जाएगा 5 इंटू 25, 25 पंचे 125% इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, मतलब बहुत ही आसान से इसको हम सॉल्व करके बता दिया कि किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, फार्मूला मालूम है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। दोस्तों एक टाइप का क्वेश्चन और है जिसमें कहा जाता है कि जब मतलब उसमें व्यास बढ़ा दिया जाता है, मतलब अगर कहेगा कि तार की मोटाई 1 मिमी है, उसको मतलब उसको तार को पिघलाया गया, फिर हमें 2 मिमी व्यास का या 2 मीटर व्यास का तार बनाया गया, तब नया प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा, या प्रतिरोधों का अनुपात बताइए, या नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग ये चीज जानो, तो जब तार का व्यास 2 गुना किया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो 4 गुनी हो जाती है, या क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 4 गुना हो जाता है। मतलब तब फार्मूला क्या होता है, उसके लिए दोस्तों फार्मूला ये बन जाता है R1 वाला, R1 बटे R2 बराबर बन जाता है R2 की पावर 4 बटे R1 की पावर 4। दोस्तों ये फार्मूला बन जाता है, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, फार्मूला अगर पता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास कोई हो तो कमेंट करके मुझे दे सकते हैं, मैं इसी मेथड से आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर उसका सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को तो दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्सों में, सभी दोस्तों में या सभी रिलेटिव में जिनको लगता है कि कंटेंट में दम है थोड़ा सा या किसी की हेल्प कर सकता है, तो अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।